अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभनी शहर के उन राशन धारकों को, परभनी शहर में उन सामान्य नागरिकों के लिए जो लोग राशन का माल यूज करते हैं, ऐसे तमाम लोगों के लिए सरकार की जानिब से, महाराष्ट्र सरकार की जानिब से जो राशन का पुरवठा किया जाता है, इस राशन के पुरवठे में एक कॉन्ट्रैक्टर नोबेल ट्रांसपोर्ट कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, जिसकी कीमत 78 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लगाई गई है। और ये जिस तरह से पिछले 2017 से अपना काम बखूबी अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अचानक 2024 में मामला उलट हो गया है। इस नोबेल कॉरपोरेशन की जानिब से, इस नोबेल ट्रांसपोर्ट की जानिब से जिस तरह से सर्विस दी जा रही थी, परभनी शहर के गोदाम से लेकर राशन की दुकानों तक ये माल पहुंचाया जाता था। और यहाँ गोदाम से जिस तरह से यहाँ पर राशन का माल पहुंचाया जाता था, अब इसमें 134 रुपये रेट रखा गया है। और ये रेट किसी भी तरह से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को फायदे वाला नहीं है। करोड़ों रुपए का गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। और परभनी प्रशासन ने जिस तरह से, यहाँ परभनी प्रशासन ही नहीं बल्कि मंत्री लेवल पर यहाँ पर धांधलियां मची हुई नजर आ रही है। यहाँ जिस तरह से अब हिंगोली के ही खुराना ट्रैवल्स को, हिंगोली के खुराना ट्रांसपोर्ट को जो काम दिया गया है, ये काम पूरी तरह से इलीगल दिया गया है। और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का और प्रशासन का जिस तरह से हर महीने करोड़ों रुपए का लॉस इसमें हो रहा है, इसका बोझा किस पर जाएगा? इसका भार क्या जनता संभालेगी? क्या परभनी की जनता संभालेंगी? ऑलरेडी परभनी की जनता जिस तरह से यहाँ पर लॉस में है, परभनी प्रशासन ही नहीं बल्कि परभनी शहर महानगर पालिका और परभनी के जितने भी सरकारी महकमे हैं, ये तमाम महकमे में जितने भी अधिकारी आते हैं, ये अधिकारी तमाम ही यहाँ सिर्फ इसके लिए आते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पैसा कमाया जाए। यही मंशा यहाँ पर आने वाले तमाम अधिकारियों की होती है। और वही मामला यहाँ पर भी नजर आ रहा है। परभनी शहर में जो राशन का माल पहुंचाया जाता है, इससे पहले भी परभनी में राशन के माल को लेकर कई धांधलियां नजर आई और कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया है गोदाम कीपर के जरिए से। परभनी शहर के अलग अलग गोदामों से जो राशन का माल सप्लाई किया जाता है, करोड़ों रुपए का माल इससे पहले सप्लाई किया जा रहा था और वही मामला आज भी नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अब इस योजना को अलग तरीका दिया गया है और इस योजना को पूरी तरह से करोड़ों रुपए का जो नुकसान हो रहा है, वो नुकसान पूरी तरह से प्रशासन का हो रहा है। और ये हर महीने करोड़ों रुपए का प्रॉफिट उन ठेकेदारों का हो रहा है जिन ठेकेदारों ने फायदे में ये काम लिया है। फायदे में क्यों ना ले, उनका जब फायदा होना है तो ऐसी सूरत में इन्होंने फायदा करके लेना ही है। और जिला प्रशासन सुस्ती बरताए हुए नजर आ रहा है। जिला प्रशासन को चाहिए कि जिस कॉन्ट्रैक्टर ने 78 रुपये माल की कीमत रखी है, उस कॉन्ट्रैक्टर को ही ये कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। जबकि वो कॉन्ट्रैक्टर आज भी इस रेट पर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन जिला प्रशासन जिस तरह से चुप्पी साधे हुए अब जिला प्रशासन पर सवालिया निशान उठ रहा है कि जिला प्रशासन ने इस धांधलियों में कितने अधिकारियों को मुलविस किया है और यहाँ पर कितने मंत्री, महाराष्ट्र राज्य के कितने मंत्री यहाँ पर इस काम में, इस धांधली में मुलविस है। मराठा रिजर्वेशन को लेकर जिस तरह से जरांगे पाटिल ने आवाज उठाई है, जरूरी ये हो गया है कि ऐसी सूरत में ऐसी धांधलियों के खिलाफ भी आवाज उठाना बहुत जरूरी है। सामाजिक संगठनों ने आवाज उठाना बहुत जरूरी है और सामाजिक संगठनों ने इस ओर ध्यान देने की भी बहुत जरूरत है। नोबेल कैरिंग कॉरपोरेशन की जानिब से जिस तरह से यहाँ पर 2017 से लगातार अब तक काम किया जा रहा है और बहुत अच्छे अंदाज में ये काम किया जा रहा है, और ऐसी कंपनियों को भी काम मिलना बहुत जरूरी है। जब तक ऐसी कंपनियों को काम नहीं मिलेगा, तब तक कंपनी का काम को खराब करने वाली दूसरी कंपनियां भी यहाँ पर सामने आ रही हैं। और इन्हें जब रेट बढ़ाकर दिया जा रहा है, उसके बाद भी इन कंपनियों का रेट जानबूझकर बढ़ाकर लेकर भी ऐसी कंपनियों का सिलेक्शन किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कि यहाँ पर करप्शन हो रहा है। और करप्शन पूरी तरह से करने के लिए ही यहाँ के अधिकारी के अलावा महाराष्ट्र राज्य के मंत्री भी इस ओर
इंटरेस्ट बता रहे हैं, जबकि नोबेल कॉरपोरेशन को ये काम मिलना बहुत जरूरी है। और नोबेल कॉरपोरेशन जिस तरह से परभनी शहर में राशन का माल सप्लाई करने का काम पिछले कई वर्षों से करता हुआ नजर आ रहा है, ऐसी सूरत में नोबेल कॉरपोरेशन ने यहां से अब कोर्ट में भी इसका मामला चल रहा है, ऐसा भी बताया गया है। अब आने वाले वक्त में क्या नोबेल कॉरपोरेशन को इंसाफ मिलेगा, ये सवाल या निशान है। हम आप पर छोड़ते हैं और जनता पर छोड़ते हैं कि और जनता ने भी हमें यहां पर आपकी राय क्या है, ये कमेंट बॉक्स में बताना बहुत जरूरी है। ये न्यूज खबर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। आज हम परभनी शहर के इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, ये दो प्लॉटिंग पे आए हुए हैं जो मेराज भाई इनका है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से जो सर्विस दी जा रही है, ये परभनी शहर के धार रोड पर हमें मौजूद है। और परभनी शहर के धार रोड से जो इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए जो रास्ता स्पेशली बनाया गया है, ये सर्विस दी गई। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से जो सर्विस दी गई है वो इस प्रकार की है कि धार रोड से आते हुए आप सीधा इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए डायरेक्ट ये जो रास्ता है, ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए जा रहा है। इस रास्ते को इस तरह से बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, और ये सर्विस सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए दी गई है जो लोग इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में अपने प्लॉट खरीद रहे हैं। NA44 के प्लॉट्स यहाँ पर जो अवेलेबल है, इस इफ्तिखार पार्क में जो प्लॉट यहाँ पर निकाले गए हैं, 71 प्लॉट ऐसे हैं जिनकी कीमत, एक प्लॉट की कीमत 13,50,000 रुपये रखी गई है। उसी के लिए यह रास्ता बनाया जा रहा है जो इफ्तिखार पार्क में जो लोग जाने वाले हैं, इस रास्ते से आप धार रोड पर आने के बाद में धार रोड से आसानी से आप इफ्तिखार पार्क में आ सकते हैं। आपकी सर्विस के लिए, आपकी सेवा के लिए ये रास्ता जिसका काम शुरू है, आप ये पीछे देख सकते हैं मेरे के किस तरह से इस रास्ते का काम शुरू है। ये वो रास्ता है जो धार रोड को अटैच हो रहा है। आप देख लीजिए मेरे पीछे के साइड में जो रास्ता बन रहा है, इस रास्ते का भी काम यहाँ पर शुरू है। इसका मेंटेनेंस यहाँ पर शुरू किया गया है। ये देख लीजिए जो धार रोड को अटैच हो रहा है, ये वही रास्ता है हम आपको बता रहे हैं जिसका काम यहाँ पर शुरू है। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। हकीकत में इफ्तिखार पार्क से, इफ्तिखार कॉलोनी से होता हुआ जो इफ्तिखार पार्क में जो रास्ता आ रहा है, ये रास्ता जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये रास्ता पूरी तरह से यहाँ से होता हुआ जो धार रोड को जा रहा है, ये धार रोड को किस तरह से रास्ता जा रहा है ये बताना चाह रहे हैं हम कि ये सीमेंट और कंक्रीट का रास्ता है जो धार रोड को मिलाया गया है। आप अगर धार रोड पर आ रहे हैं तो धार रोड से किस तरह से आप आ रहे हैं, ये नज़ारा हम आपको पूरी तरह से बता रहे हैं कि इसी तरह से यही क्वालिटी यहाँ पर रास्ते की दी गई है। एक ज़माना था जो परभनी शहर में, परभनी शहर के जो रास्ते थे, आज से लगभग 40 साल पुरानी बात कर रहे हैं। 40 साल पहले रास्तों के जो काम हुआ करते थे, वो रास्तों के काम इस तरह से ऐसे सलिए इस्तेमाल किए जाते थे और ऐसे मजबूत सलिए इस्तेमाल करके, इस क्वालिटी के सलिए इस्तेमाल करके रास्तों के काम बनाए जाते थे, रास्तों की नालियां बनाई जाती थी और रास्तों के ऊपर के ढापे बनाए जाते थे। वही क्वालिटी यहाँ पर मेराज भाई के स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, यहाँ पर ये रास्ते बनाए जा रहे हैं और रास्तों के अलावा जो नालियां बनाई जा रही हैं, पूरी तरह से आने वाले 25 से 30 साल तक ये टिकी रहें, इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत, एक प्लॉट की कीमत 13,50,000 रुपये के हिसाब से रखी गई है। एक ही साइज़ के, एक तरह के 71 प्लॉट है 115 प्लॉट में से, और बाकी के जो प्लॉट है उनकी कीमत अलग रखी गई है। ये सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। NA लेआउट प्लॉटिंग है। यहाँ पर पोल, इलेक्ट्रिकल पोल का इंतज़ाम किया गया है। खूबी नल के पानी का इंतज़ाम यहाँ पर इफ्तिखार पार्क में किया गया है। जिस तरह से इफ्तिखार कॉलोनी में किया गया था, उसी तरह से इफ्तिखार पार्क में भी नल का इंतज़ाम किया गया है। हर घर के सामने, हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं और उसी के साथ में इलेक्ट्रिकल पोल लगाए गए हैं। साथ में नालियां भी यहाँ पर
सीमेंट और कंक्रीट में बनाकर दी जा रही हैं, उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट का रास्ते भी पूरी तरह से बनाकर दिए जा रहे हैं। खास तौर से इफ्तिखार पार्क यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ से जो शुरू हो रहा है, इसकी जो सर्विस दी जा रही है कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से, स्काई लाइन कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से जो सर्विस दी जा रही है, ये सर्विस ही इस तरह की दी जा रही है। हम हमारे पीछे जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता बखूबी इस तरह का है कि आने वाले कम से कम 25 से 30 साल तक ये रास्ता ख़राब नहीं होगा। इस तरह की सर्विस इस रास्ते की दी जा रही है। दोनों साइड से नालियाँ हैं, दोनों साइड से नालियों के अलावा यहाँ पर झाड़ लगे हुए। ये जो झाड़ है, ये झाड़ आप देख लीजिए कि इस झाड़ का साइज़ और ये झाड़ की क्वालिटी, ये परभनी शहर में नए झाड़ है, नए क्वालिटी के हैं और अपने आप में एक मिसाल ये झाड़ है। ये झाड़ इस तरह के हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए हुए हैं। पूरी तरह से सीमेंट और कंक्रीट में नाली बनाई हुई है और साथ ही नाली के अलावा ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये सीमेंट और कंक्रीट का रास्ता बनने वाला है। और सीमेंट और कंक्रीट का रास्ता बनने के बाद में ये यहाँ से जो शुरू हो रहा है, तो यहाँ से शुरू होने के बाद में मुकम्मल धार रोड तक पूरी तरह से ये रास्ता जा रहा है। इफ्तिखार कॉलोनी है और इफ्तिखार कॉलोनी NA लेआउट, NA 44 लेआउट है। 134 प्लॉट्स जो अवेलेबल थे के बाद में इनका जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है इफ्तिखार पार्क। इफ्तिखार पार्क का ये जो रास्ता है, मैं जिस रास्ते पर खड़ा हूँ, ये रास्ता पूरी तरह से यहाँ से इफ्तिखार कॉलोनी से होता हुआ ये धार रोड को अटैच हो रहा है। और धार रोड को ये नज़ारा हम स्पेशली आपको इसके लिए बता रहे हैं कि यहाँ पर 115 प्लॉट से 115 प्लॉट में से 71 प्लॉट 22 बाई 40 के हैं। ऐसे 71 प्लॉट है और बाकी के जो प्लॉट्स है उनकी कीमत अलग अलग रखी गई है। जो कॉर्नर्स के प्लॉट है उनकी कीमत अलग रखी गई है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SPS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।